राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं तो आपको कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। अगर ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आप मनाते हैं तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। और बहनों को भाई की दीर्घ आयु के लिए ऋषि पंचमी के दिन इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहन भाई थे। उनमें बहुत ही अटूट और पवित्र प्रेम था। जब बहन शादी लायक हुई तो धूमधाम से उसका विवाह हो गया। जब बहन की शादी के बाद पहली ऋषि पंचमी आई तब भाई ने अपनी माँ और पिताजी से बहन के यहाँ राखी बंधवाने का निश्चय किया। वह कुछ रुपए लेकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ता है। उन दिनों में सभी पैदल यात्रा किया करते थे, या तो बैलगाड़ी से जाते थे या फिर वो घोड़े पर सफ़र किया करते थे। उसका भाई पैदल ही चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक नदी मिली। उन दिनों में बहुत बरसात हुई थी। नदी बहुत उफान पर थी। भाई ने नदी से विनती की कि मुझे राहत दे दो, परंतु नदी ने कहा कि मैं तो तुझे डुबोऊंगी। तब भाई ने नदी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलकर राखी बंधाकर जब वापस आऊँगा तो आप मुझे डुबो देना। तब नदी ने भाई को रास्ता दे दिया। भाई अपनी बहन से राखी बंधाने की जल्दी में जल्दी आगे चलने लगा, लेकिन रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप ने भाई से कहा कि मैं तुझे डसूंगा। तब भाई ने वापस वही बात दोहराई। उसने कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरी बहन की शादी के बाद पहली राखी है। वो मेरा इंतज़ार करती होगी। मैं उससे राखी बंधवा कर वापस आ जाऊं तब आप मुझे डस लेना। तब सांप भी उसे आगे जाने का रास्ता दे देता है। आगे चलने पर उसे एक खूंखार शेर मिला और शेर ने भाई से कहा कि मैं तुझे खाऊंगा। भाई ने वापस वही बात दोहराई कि मैं अपनी बहन से राखी बंधवाने जा रहा हूँ। जब मैं राखी बंधवा के वापस आ जाऊँ तो तुम मुझे खा लेना। तब शेर ने भी उसे आगे जाने दिया। इस तरह वे सबसे बचता हुआ आगे चल दिया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लुटेरे मिले और लुटेरों ने उसे पकड़ लिया। भाई के हाथ में सोने की अंगूठी और चेन थी। लुटेरों ने भाई को मार दिया और उसके हाथ में से अंगूठी और सोने की चैन लूट ली। सुबह होने पर चील कौवे उसके ऊपर मंडराने लगे। तभी एक चील वहाँ आई और भाई के गमछे को उठा ले गई और उड़ते उड़ते उसकी बहन के घर में गिरा देती है। उसकी बहन उस समय ऋषि पंचमी की पूजा कर रही थी। आंगन में ही वह पट्टा लगाकर ऋषि पंचमी की पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी। तभी बहन की नज़र अपने भाई के गमछे के ऊपर पड़ी। बहन अपने भाई के गमछे को पहचान जाती है और वह समझ जाती है कि जरूर उसके भाई के साथ कोई अनहोनी हुई है। वह उसी समय उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे व्रत के प्रताप से मेरे भाई की रक्षा करना। अगर मैंने आपका व्रत पूरी सच्ची लगन और श्रद्धा से किया है तो मेरे भाई को कुछ नहीं होने देना। उसी जंगल से भगवान शिव और माता पार्वती जी गुजर रहे थे। उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर चील कौवे मंडराते हुए देखा तो माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना करी कि आप इस व्यक्ति को जीवित कर दीजिए, क्योंकि इसकी बहन ने ऋषि पंचमी का व्रत किया है और अपने व्रत का फल अपने भाई को अर्पित कर दिया है। आपको इस व्यक्ति को जीवित करना ही पड़ेगा। अगर आज आपने इसके भाई को जीवित नहीं किया तो लोगों को हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। भगवान शिव ने उसी समय
उसके भाई के ऊपर अमृत का छींटा दिया, जिससे उसका भाई अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गया। उधर बहन बहुत चिंतित और उदास बैठी हुई थी और भाई का इंतजार कर रही थी। तभी उसने सामने से अपने भाई को आते हुए देखा। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। बहन ने भाई को गले से लगा लिया। तब भाई ने कहा कि बहन, बहुत भूख लगी है, सबसे पहले मुझे खाना खिलाओ। तब बहन अपनी पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या बनाना चाहिए। उसकी पड़ोसन उससे बहुत चिढ़ती थी। उसने कहा कि तेल का पोंछा लगा दे और घी से चावल बना दे। उसने ऐसा ही किया, न तो चोखा सूखता था न ही चावल पकते थे। तब उसके भाई ने खाना मांगा तो बहन ने कहा कि भाई, न तो चावल पक रहे हैं न चोखा सूख रहा है। भाई ने उससे पूछा, तब उसने पड़ोसन वाली पूरी बात बता दी। तब भाई ने कहा कि बहन, तेरी पड़ोसन ने तुझे झूठ कहा है। तुम पानी से ही चोखा लगाओ और पानी में ही चावल पकाओ, तब चोखा भी सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब बहन ने भाई को चावल में खूब घी और बूरा डालकर जिमाया। तब बहन ने भाई के तिलक किया और उसे गोला दिया। तब भाई चिंता में पड़ गया कि उसके पास जो रुपए और सोने की अंगूठी और जो चेन थी वो तो लुटेरों ने लूट ली है। अब मैं बहन को उपहार में क्या दूं? बहन ने भी अपने भाई से कुछ नहीं मांगा। बातों ही बातों में पूरा समय बीत गया। बहन ने उसे अपने यहाँ एक रात्रि के लिए रोक लिया। तब दूसरे दिन बहन जल्दी उठी और चक्की में आटा पीसा। अंधेरे में ही उसने चक्की में आटा पीसा। आटे को सेक कर गुड़ और घी मिलाकर लड्डू बनाए। 5 लड्डू उसने अपने भाई के पल्ले बांधकर रास्ते में खाने के लिए दे दिए। सुबह जब बहन के बच्चे सोकर उठे तो उन्होंने अपनी माँ से खाने के लिए रोटी मांगी। तब उनकी माँ ने कहा कि तुम्हारे मामा के लिए मैंने लड्डू बनाकर दिए थे, उन्हीं में लड्डू बचे पड़े हैं, तुम उनमें से खा लो। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, लड्डू का रंग नीला और काला क्यों है? तब उनकी माँ ने देखा तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने चक्की के पास जाकर देखा तो वहाँ सांप के अवशेष पड़े हुए थे। तब उसने अपने पति को पूरी बात बताई और घर की जिम्मेदारी और बच्चों को सौंपकर वह अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। उसने पूरे रास्ते सबसे पूछा कि मेरा भाई किस दिशा में गया है। तब पनघट पर बहुत सी औरतें पानी भर रही थी। उन्होंने कहा कि तेरा भाई इस दिशा में गया है। बहन अपने भाई के पीछे पीछे भागी। तभी उसने देखा कि उसका भाई एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा हुआ था। बहन ने अपने भाई से कहा कि भाई, तुमने लड्डू खाए या नहीं? भाई ने कहा कि बहन, अभी तक तो नहीं खाए हैं और मैं लड्डू खाकर भी क्या करूँगा, क्योंकि आगे मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है। बहन ने भाई से लड्डू लिए और वहीं जमीन में गाड़ दिए और भाई से पूरी बात पूछी। तब भाई ने पूरी सच्चाई बताई। तब बहन ने कहा कि मैं तेरे साथ चलूँगी। तब बहन ने भाई से सारी बात सुनी तो उसने अपने भाई को बचाने के लिए उसके साथ चल पड़ी। दोनों भाई बहन घर के लिए चल पड़े। रास्ते में सबसे पहले लुटेरे मिले। बहन ने लुटेरों को बहुत सा धन दिया और अपने भाई की अंगूठी और चैन वापस ले ली। फिर सांप मिला। बहन ने सांप को दूध का कटोरा भर कर रख दिया। सांप ने दूध पिया और ढेरों आशीष दिए और चला गया। उसके बाद रास्ते में फिर शेर मिला। बहन ने शेर के लिए एक बकरी छोड़ दी और शेर भी बकरी को खाकर चला गया। फिर उसके बाद नदी मिली। बहन ने नदी को चुंदड़ी ओढ़ाई, नारियल और भेंट और उपहार देकर उसको भी खुश कर दिया और वो सकुशल घर आ गए। माता पिता अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए। भाई ने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई। माता पिता ने और कहा कि बहन हो तो तेरी जैसी, और उसे खूब सारा धन देकर उसे विदा कर दिया। बहन जब वापस आई तो उसी पेड़ के नीचे जहाँ उसने जहर वाले लड्डू गाड़े थे उसे खोदकर देखा
तो उसमें सोने चांदी के उसे सिक्के मिले। बहन उन सिक्कों को लेकर खुशी खुशी घर आई। ऋषि पंचमी का उसे बहुत अच्छा उपहार मिला था। एक तो उसने अपने भाई की रक्षा करी और दूसरे उसे खूब सारा धन भगवान शिव और माता पार्वती ने दिया था। इस प्रकार ऋषि पंचमी के व्रत में एक बहन ने अपने भाई की रक्षा करी। सभी बहनों को अपने भाइयों की रक्षा के लिए ऋषि पंचमी का व्रत जरूर करना चाहिए और इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। इससे भाई की आयु दीर्घ होती है और भाई के ऊपर जितने भी संकट आते हैं वो टल जाते हैं। इस प्रकार आज मैंने आपको ऋषि पंचमी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।